नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कल आप सभी लोगों की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की होगी और आप कल ये जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसको देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से मैंने किसी भी तरह की कोई वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पेपर में कुछ दिन बचे हों, यानी पेपर का समय जब नज़दीक हो, तो किसी भी तरह की नई चीज़ों में लोगों को उलझा करके नहीं रखना चाहिए। मैं चाहता तो वीडियोज़ बना सकता था, लेकिन समझदार आदमी का काम यही होता है, समझदार टीचर का भी काम यही होता है, समझदार जो अभ्यर्थी होते हैं, उनका भी काम यही होता है कि एग्ज़ाम से हफ़्ते पहले या 5-7 दिन पहले, 8 दिन पहले वे किसी भी तरह की नई चीज़ों में पढ़ कर के अपने समय को वेस्ट नहीं करते हैं। और ये जो 5-7 दिन पहले का समय होता है, इसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है पहले, उसको रिवाइज़ करने का जो है वो समय होता है। तो आपने अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से रिवाइज़ किया होगा। बाकी यूट्यूब पर तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पिछले 1 हफ़्ते से मैंने किसी भी तरह की कोई वीडियोज़ नहीं बनाई और आज मैं आपके 10 से 15 मिनट लेना चाहूँगा। और ये 10 से 15 मिनट इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इन 10 से 15 मिनट में अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं तो आप काफ़ी सारी गलतियों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे, आप उससे बच सकते हैं। इस वीडियो को मैं 4-5 दिन पहले भी बना सकता था और शायद 4-5 दिन पहले बनाता तो व्यूज़ भी ठीक-ठाक आ जाते, लेकिन क्योंकि कल पेपर है और मुझे पता है जो समझदार होंगे वो है देख लेंगे और मुझे दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे ख़ास करके उन लोगों से ज़्यादा लगाव है जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और दूसरी चीज़ जो गंभीर हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों की जो गंभीरता है उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है क्योंकि कल पेपर है, आप लोगों को शायद नींद भी नहीं आ रही होगी बहुत सारे लोगों को, तो एक अनावश्यक तनाव जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है परीक्षा से पहले। तो इस तनाव को किस तरीके से मैनेज करना है? यानी अगर आज आपके ऊपर तनाव है तो ये तनाव ज़ाहिर-सी बात है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे भी आपके दिमाग में एक अनावश्यक जो दबाव होगा परीक्षा को लेकर के एक जो तनाव होगा वो आपके ऊपर हावी रहेगा। तो इसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? इसको किस तरीके से आप अपने ऊपर हावी होने देने से रोक सकते हैं? तो सबसे पहले मेरी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तनाव तो होता ही है और तनाव सबसे ज़्यादा होता किसको है? ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये बात अगर आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा जो तनाव होता है वो किसे होता है? सबसे ज़्यादा तनाव होता है उस व्यक्ति को जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। समझिएगा मेरी बात को, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने 10 घंटे, 15 घंटे तक अपने अध्ययन में बिताए हैं, रात-रात भर उसने निकाली। मैं कह रहा हूँ एक एवरेज 3 से 4 घंटे पढ़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी जो पिछले 5 महीने से 6 महीने से समय दे रहा है, 3 से 4 घंटे अपने पढ़ने के लिए निकाल रहा है, तो उसने समय दिया है, 3 से 4 घंटे उसने टाइम दिया है और उसने कुछ न कुछ पढ़ा है, तो उसको तनाव होना बिल्कुल सामान्य-सी बात है। मेरी इस चीज़ में थोड़ा-सा आप अंतर कीजिएगा, तनाव उस व्यक्ति को कभी नहीं हो सकता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी दबाव महसूस हो रहा है परीक्षा को लेकर के, किसी भी तरह का तनाव आप महसूस कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि ये सामान्य चीज़ है। और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपको तनाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई की है, इसी वजह से आपको तनाव हो रहा है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता, आप खुद इस चीज़ को मतलब सोच करके देख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया होता, कोई भी बुक आपने नहीं पढ़ी होगी, आपने किसी भी तरह से अपना जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको हाथ नहीं लगाया है, उसकी तरफ देखा भी नहीं है, किताबों को खोल करके नहीं देखा है, तो आपको तनाव होता आज के टाइम पे? नहीं होता। किसी भी तरह का कोई दबाव आप महसूस नहीं कर रहे होते। लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा है चीज़ों को। आपने अपनी पढ़ाई में समय दिया है, इसी वजह से आपको तनाव हो रहा है। तो ये एक सकारात्मक चीज़ है। तनाव नकारात्मक नहीं है, परीक्षा से पहले जो तनाव होता है, दबाव होता है, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन जो मैं मानता हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको परीक्षा से पहले तनाव हो रहा है तो ये एक सकारात्मक चीज़ है क्योंकि ये उसी व्यक्ति को होता है जिसने कुछ न कुछ पढ़ा होता है। तो इसको इस तरीके से आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। हमको तनाव हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ाई की है, तो ये एक कह सकते हैं सामान्य सी प्रक्रिया है। तो इससे हम बच नहीं सकते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं है, ठीक है? और इससे सीधा-सीधा एक मैसेज आपकी तरफ ये जाता है कि आप उन लोगों से काफ़ी आगे हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। आपने पढ़ाई की, इसी वजह से आपको तनाव हो रहा है। 2-3 चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है कि पेपर कहाँ से हल करना प्रारंभ करें। देखिए, मेरी जो चीज़ें हैं कुछ अलग होंगी, आपने इस तरह की वीडियोज़ काफ़ी सारे चैनल्स के द्वारा डाली गई होंगी, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा शायद किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको नहीं बताई होंगी। पेपर कहाँ से हल करना प्रारंभ करें? क्योंकि बात तनाव की हो रही है,
बात हो रही है दबाव की कि परीक्षा का दबाव है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, आपने जैसे ही पेपर खोला, क्योंकि पेपर के कई सेट होते हैं, ए बी सी डी, कम से कम 4 सेट तो होंगे ही होंगे। तो हर व्यक्ति के सामने जो पेपर रखा होगा, वो अलग तरीके से स्टार्ट होगा। मान करके चलिए कहीं से किसी के में मान करके चलिए रीजनिंग आ गई स्टार्टिंग में, किसी के में करंट अफेयर से स्टार्ट हो रहा है, किसी के में हिस्ट्री के क्वेश्चंस दे दिए, है ना? तो अलग-अलग पेपर सबके पास होगा, क्योंकि उनके प्रश्नों के जो क्रम हैं वो अलग-अलग होंगे। तो कभी-कभी क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के गए। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपने जहाँ से पेपर स्टार्ट किया, आपने जैसे पेपर खोला और स्टार्टिंग में ही 8 से 10 प्रश्न ऐसे आ गए, जो आपके लिए बिल्कुल बाउंसर है। यानी आपको बिल्कुल भी उनमें अनुमान मतलब आप उसमें बिल्कुल अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न और ज़ाहिर-सी बात है हर पेपर में ऐसे प्रश्न होते हैं, इस पेपर में भी होंगे। ऐसे प्रश्न होंगे इसमें जिनका ए-बी-सी-डी भी आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता होगा जिसके बारे में आपको। तो अगर वो प्रश्न आपकी पेपर के स्टार्टिंग में ही आ गए और एक आध प्रश्न नहीं, क्रम से 5, 6, 7, 8 या 10 प्रश्न स्टार्टिंग में आपको ऐसे दिख गए, तो वहाँ पर कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके भी गए हैं, तब भी अब अपने पेपर को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी ख़राब हो जाती है और हमारा जो कह सकते हैं ना आत्मविश्वास है, वो डगमगा जाता है, हिल जाता है। क्योंकि हम तैयारी करके गए, हम कुछ एक्सपेक्टेशन अलग तरह की लेके गए थे, लेकिन हमने पेपर को स्टार्ट करा और हमने पेपर को स्टार्ट करा, पेपर स्टार्ट करते ही करते ऐसे प्रश्न आ गए, जिनमें से हम एक भी प्रश्न नहीं बना पाए। तो कहीं न कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है, वो डगमगा जाता है और फिर हम सही चीज़ों को भी गलत करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो मतलब जिस मेंटालिटी को लेकर के जो मेंटल स्टेट आपकी थी पेपर से पहले, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति दिखे, समझिएगा, जैसे आपने पेपर खोला और पेपर के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जिनका कोई भी अता-पता आपको नहीं है, तो पेपर को बंद कर दीजिए, पीछे से स्टार्ट कर दीजिए। समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपसे नहीं आ रहे हैं, उनको अब फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में मैं बताऊँगा पेपर को चरणों में किस तरीके से विभाजित किया जाता है, उसी तरीके से आपको पेपर करना है। तो जैसे ही आपको स्टार्टिंग में ऐसे प्रश्न दिखें जो आपसे नहीं बन रहे, तो पेपर को वहाँ से मत करिए। पेपर को वहाँ से छोड़िए, पेपर को पीछे से ओपन कर लीजिए। वहाँ से देखिए, वहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं। वैसे नहीं दिखेंगी, जनरली ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पर कठिन प्रश्न ही आपको मिले, लेकिन स्टार्टिंग में आपको टफ क्वेश्चंस मिले। आपने क्या किया, वहीं से पेपर बंद कर दिया, पीछे से ओपन कर लिया। अब वहाँ पे भी आपको अगर इस तरीके के प्रश्न दिखते हैं, तो वहाँ से भी बंद कर दीजिए, बीच में से पेपर को खोल दीजिए। देखिए, हर आदमी की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं जिस तरीके की जो अप्रोच है वो अपनाता हूँ पेपर्स में, अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्वालीफ़ाई करे हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक अप्रोच रहती है वो इसी तरीके की रहती है। मैं शुरुआत हमेशा अच्छा करता हूँ और जब स्टार्टिंग अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से आप आगे की चीज़ें अच्छी तरीके से ही मैनेज करते हुए चलते हैं। लेकिन शुरुआत जब आपकी ख़राब हो जाती है, किसी भी रेस में आप दौड़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग में ही पीछे हो गए, तो फिर कहीं न कहीं आप आने वाले जो आगे वाले आपके लोग हैं उनको कवर नहीं कर पाते हैं। तो जब पीछे भी इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, तो आप पेपर को बीच में से खोल लीजिए, लेकिन शुरुआत कम से कम ठीक तरीके से कीजिए। तो ये चीज़ मेरी ध्यान रखिएगा, पेपर कहाँ से हल करना प्रारंभ करता है, जहाँ से आपको थोड़ी-सी कह सकते हैं एक कम्फ़र्ट महसूस हो, आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, वहीं से पेपर अपना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? उत्तर में विकल्पों का चयन कैसे करना है, ये तीसरी वाली चीज़ है, इस पर हम बाद में आएँगे। पहले मैं चौथे वाले पॉइंट को क्लियर करता हूँ कि पेपर को 3 से 4 चरणों में विभाजित करते हुए आपको काम करना है। 3 से 4 चरणों में किस तरीके से विभाजित करने हैं, इस पर हम थोड़ी-सी ज़्यादा चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि यही वो चीज़ है, जो कि कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि आपने कम तैयारी भी की है, तो भी आप बेहतर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन चरणों में पेपर को विभाजित नहीं करते हैं, आपकी तैयारी ठीक भी है, तब भी आप कहीं न कहीं उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, जितना आपको करना चाहिए था। तो पेपर में क्योंकि आप सभी को पता है 140 क्वेश्चंस होंगे, पहले वाले में जीएस के पेपर में, हिंदी वाले में 60 क्वेश्चंस होंगे। तो आप जब पेपर करना स्टार्ट करेंगे, तो जब आप पहले क्वेश्चन से लेकर के 140th क्वेश्चन तक जाएँगे, तो आप पहली बार में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को टिक करेंगे, उन्हीं प्रश्नों के विकल्पों को चयनित करेंगे, जिसमें आपको 500% का कॉन्फिडेंस हो। 500% का कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं? यानी आप जैसे ही प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न के नीचे 4 विकल्प होंगे, आपको 3 विकल्प दिखाई ही नहीं देंगे। यानी जब आप किसी चीज़ को पढ़ के गए हैं और वो चीज़ आपके सामने है
और प्रश्न आपने पढ़ा तो जो 4 विकल्प हैं और उसमें 3 विकल्प आपको नज़र ही नहीं आएँगे, आपको सिर्फ़ वही विकल्प नज़र आएगा जो सही होगा। और ऐसा कब होता है? जब हम चीज़ों को पढ़ कर के जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी चीज़ें पेपर में ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन से पेपर अपना स्टार्ट करेंगे, तो पहले चरण में जब हम पहले प्रश्न से करना स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ़ हम उन्हीं प्रश्नों को टिक करेंगे जिन पर हमको पूरा का पूरा भरोसा है। 500% का हम कॉन्फिडेंस लेकर के चलने के ये प्रश्न हमारा गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे करते हुए आप 140वें प्रश्न तक पहुँचेंगे। इसमें बीच में आपको ऐसा भी महसूस होगा कि लगातार 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँगे। लगातार 6 क्वेश्चन्स ऐसे आ जाएँगे जो आपसे नहीं बनेंगे। कभी-कभी किसी जगह पर 8 से 9 प्रश्न भी ऐसे होंगे जो लगातार आप नहीं कर पाएँगे। तो उस जगह पर अपना दिमाग है उसको संतुलित रखना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि ये 5 प्रश्न नहीं है पेपर में 140 प्रश्न हैं, ठीक है? तो अगर लगातार 3-4 प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते चलें। लेकिन बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया। ये 3 प्रश्न स्टार्टिंग के ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। 500% आपको इन पर विश्वास है कि ये प्रश्न गलत नहीं है। फिर क्या होता है कि चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, 6वां, 7वां ये 4 प्रश्न ऐसे आ गए जो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं या ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको थोड़ा-सा डाउट है या फिर ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, विचार करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको ये टिक नहीं करने हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 140 तक जाना है। पहली बार में सिर्फ़ उन्हीं प्रश्नों को आपको टिक करना है, जिन पर आपको शत प्रतिशत विश्वास है कि ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता। और शत प्रतिशत विश्वास वाले प्रश्न होते ही ऐसे हैं कि आप प्रश्न पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपका जो पेन है वो ऑप्शन पे टिक जाएगा, क्योंकि वो आपको पता होगा। तो जब आप पहला चरण पूरा करेंगे, एक प्रश्न से लेकर के 140 प्रश्न तक पहुँच जाएँगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आप अपने प्रश्नों को गिनेंगे। जनरली मैं क्या करता हूँ, हर व्यक्ति का जो बबल भरने का जो एक अप्रोच रहता है, वो अलग-अलग रहता है। मेरा क्या रहता है कि मैं जैसे 3 से 4 स्टेप में पेपर को डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में जैसे मैं अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ, तो पहले प्रश्न से लेकर के लास्ट वाले प्रश्न तक जाता हूँ और इस पूरे समयावधि में जितने भी प्रश्नों को मैं हल करता हूँ, फिर उनको जो है उनके बबल जो होते हैं, गोले होते हैं, उनको मैं काला कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की अप्रोच ये होती है कि पूरा पेपर करेंगे, उसके बाद में गोले भरेंगे। तो आप लगातार जब गोले भरते हैं, तो कभी-कभी होता है, एक अगर प्रश्न बीच में से गड़बड़ा गया या उसका ऑर्डर गलत हो गया, तो आप सारे क्वेश्चंस को गलत भरते चले जाते हैं। कभी-कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं अपनी बताऊँ तो मेरी अप्रोच यही रहती है कि मैं पहला स्टेप पूरा करता हूँ, पहले क्वेश्चन से लास्ट के क्वेश्चन तक जाता हूँ और लास्ट के क्वेश्चन तक जाने के बाद में जितने भी प्रश्न मैं कर पाता हूँ पहले चरण के प्रश्न हमेशा वे प्रश्न होते हैं जिनमें से गलती की संभावना न के बराबर होती है। मतलब हो जाती है, एक आध मिस्टेक हो जाती है जिसको आपको पता है कि ये प्रश्न हमने किया 100% सही है, लेकिन फिर भी वो गलत निकल जाता है, कभी-कभी होता है। लेकिन मैक्सिमम प्रश्न 99.99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले चरण के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं। फिर दूसरे चरण पर आते हैं। ये पहला चरण हो गया। पहले चरण के बाद में आपने बबल अपने काले किए। इससे क्या हुआ, आपको क्वेश्चंस गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? पहला चरण पूरा करेंगे, 100% कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस को आपने किया है, उसके बाद में बबल भरेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पहले चरण में हमारे कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं। उसके बाद में दूसरा चरण स्टार्ट करेंगे। दूसरा चरण में क्या करना है, फिर आपको स्टार्टिंग में आ जाना है पेपर की में। जो प्रश्न आपने कर दिए हैं वो तो कर ही दिए। अब जो छूटे हैं, उन दूसरे वाले चरण में आपको उन प्रश्नों को देखना है जिन पर आपको पूरा विश्वास नहीं है। यानी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उस प्रश्न को देख कर के ऐसा लग रहा है कि हमने ये पढ़ा है। और ख़ास करके ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं ये आपसे कहूँगा कि उसमें से जिस 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनको आप एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, हटा पा रहे होंगे। यानी आपको पता होगा कि ये 2 जो हैं, ये इस प्रश्न के उत्तर नहीं हो सकते हैं, बाकी के इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को आप दूसरे वाले चरण में करेंगे, ठीक है? ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसके चारों प्रश्नों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ऐसे प्रश्नों को टच भी नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है? ऐसे प्रश्न जिनके 4 ऑप्शंस में से आपको एक भी ऑप्शंस नहीं पता है, यानी आपने प्रश्न देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? उस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो मैंने पहला स्टेप बताया, दूसरे स्टेप में आपको जो 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं। इसके बाद में
2 बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि मैं तीसरे वाले पॉइंट को छोड़ गया था। इसी वजह से मैंने चौथा वाला पॉइंट है वो आपके साथ में डिस्कस किया है। अब क्योंकि चौथे वाले पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको स्टेप वाइज़ पेपर को जो है करना है। तो विकल्पों का जब चयन आप कर रहे होंगे, जब पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, तो विकल्पों का जब चयन आप कर रहे होंगे, तो वो कैसे करना है? तो एक छोटी-सी चीज़ दिमाग में रखिएगा। आपको विकल्पों के चयन के लिए ये जो हमारा दिमाग है, ये कैसे काम करता है, इस पर थोड़ा-सा गौर करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपको ये जान कर के हैरानी होगी कि आपने याद नहीं किया है, आपने कोई बुक पढ़ी है और वो बुक आपने ऐसे पढ़ी है कि वो आप बुक पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ने की जो आवाज़ है, वो आपके कानों तक पहुँच रही है। तो आप ये विश्वास मान कर के चलेंगे और ये सत्य है। ये चीज़ कोई हवा हवा वाली बातें नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें हैं। आगे आप जब इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बेशक हमको वो याद नहीं होती है, लेकिन वो हमारे दिमाग में होती है। वो हमारे दिमाग में होती है और इसका उदाहरण मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि कभी आपने कोई प्रश्न देखा होगा, तो आपकी नज़र सबसे पहले किसी एक ऑप्शन को पकड़ती है। जैसे आपने कोई प्रश्न पढ़ा तो आपकी नज़र सबसे पहले किसी एक ऑप्शन पर जाएगी। तो जिस ऑप्शन पर आपकी नज़र सबसे पहले गई है, वहाँ पर सोचना नहीं है। समझिएगा, यानी पहले वाले चरण में आपने जो क्वेश्चन करे थे वो कैसे करे थे, जिनमें 100% आपको कॉन्फिडेंस था। दूसरे वाले चरण में ये जो अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके काम आएगी। जहाँ पर आपको दो ही ऑप्शंस, मतलब आपको सिंगल ऑप्शन, आप जो ओरिजिनल ऑप्शन है वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि हमने ये प्रश्न कहीं पे पढ़ा है, लेकिन आप उत्तर को जो है सही तरीके से कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से एक काम करना है कि आपने प्रश्न पढ़ना है। विद इन सेकेंड जैसे ही आप अपना प्रश्न खत्म करेंगे, आपकी नज़र किसी एक ऑप्शन पर टिकेगी। तो वहाँ पर सोचना नहीं है, बिना सोचे समझे उस ऑप्शन को लगा देना है आपको। मैं बता रहा हूँ 99% केसेस में वो प्रश्न आपका सही होगा, क्योंकि आपकी नज़र ऐसे प्रश्न पर या ऐसे ऑप्शन पर, ऐसे विकल्प पर जाएगी ही नहीं जो आपने नहीं पढ़ा हो। ये दिमाग की साइकोलॉजी है, समझिएगा। आपने जो पढ़ा होगा, आपकी नज़र उसी ऑप्शन पर टिकेगी, चाहे आपने 2 साल पहले पढ़ा हो, चाहे आपने 4 साल पहले कुछ पढ़ा हो। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपकी नज़र किसी ऑप्शन को नहीं कैच करेगी, नहीं पकड़ेगी। आपकी नज़र उसी ऑप्शन को पकड़ेगी जो आपने कभी न कभी पढ़ा होगा। तो पहला वाला स्टेप खत्म करने के बाद में जब आप पेपर को दोबारा से देख रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनको आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप ऑप्शंस में जो है कन्फ्यूज़ होंगे, क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऑप्शन लगाने से पहले मेरी इस बात पर गौर करिएगा, पेपर में आपके बहुत काम आएगी। जैसे ही आप प्रश्न खत्म करें और ऑप्शन की तरफ जैसे ही आपकी नज़र जिस ऑप्शन पर सबसे पहले पड़े, बड़ी सावधानी से उसको वहीं पर टिक कर दो, निशान लगा दो उस पे कि ये सही है। मान लेना ये सही है। और मैं बता रहा हूँ 99% मामलों में वो प्रश्न आपका सही निकलेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। तनाव तभी होता है जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ रहे होते हैं, आपने चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार किया होता है, तभी आपको परीक्षा से पहले तनाव होता है। और सब कुछ अच्छा सोच के जाएँगे तो अच्छा ही होगा। अगर आप नर्वस होके जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है पेपर कब का ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही आपके साथ होता है। आप पॉजिटिव अप्रोच लेकर के जाएँगे, पेपर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव अप्रोच लेकर के जाएँगे, पेपर ख़राब कर देंगे। सुबह जब भी आप पेपर देने जाएँ, जब भी आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर की तरफ पहुँचे तो उससे पहले अ, थोड़ा-सा टाइम से जाग कर के, नहा धो कर के, और आप जिस भी अपने ईश्वर, अल्लाह या जो भी आप मानते हैं, आपका जो भी आराध्य है, आपका जो भी ईश्वर है, जिसको भी आप जिसकी आराधना करते हैं, एक 10 मिनट उसको दीजिएगा, आँखें बंद करके, बिल्कुल दिमाग को शांत करते हुए, हाथ जोड़ करके, आँखें बंद करके, और अपने अंदर ये संकल्प लीजिएगा कि हम जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, हम इस परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम इस परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छा करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि ईश्वर के सामने माँगना है कि हे ईश्वर हमारा पेपर अच्छा हो, ऐसे नहीं। खड़े हो जाना है आराध्य के सामने और अपने मन में ये संकल्प लेना है कि जिस परीक्षा के लिए हम जा रहे हैं, उस परीक्षा के लिए हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं और निश्चित रूप से हमारा एग्ज़ाम जो है वो सही होने वाला है, और इस चीज़ में ईश्वर जो कि हमारे आराध्य हैं, वो निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे, हमें सद्बुद्धि देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ख़ास करके तनाव से बिल्कुल भी दूर रहना है। तनाव से दूर इसी वजह से आप रह सकते हैं, देखिए तनाव सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति को होता है, जो ये सोचता है कि मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा। यानी आप में से इंडिविजुअली काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि दूसरे बढ़िया हैं यार, उनकी तैयारी अच्छी है, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रखी हैं, हमें तनाव हो रहा है, हमारा पेपर खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप केवल आपके साथ ही जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको ही प्रेशर हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, सबको होता है। जो पढ़ के आता है उसको प्रेशर होना बिल्कुल लाज़मी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। विकल्पों का चयन कैसे करना है, मैंने आपको बताया। आपकी नज़र सबसे पहले जिस ऑप्शन पे टिकती है उसको बिना सोचे समझे लगा दीजिएगा। ठीक है? आपका नुकसान नहीं होगा, आपका जो है फ़ायदा ही हो जाएगा उससे, और आपकी प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं कि जैसे हमने विकल्प देखा तो पहली नज़र हमारी जिस ऑप्शन पे गई, उसके बाद में फिर हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता है। जब आपने ये सोच लिया कि ये नहीं हो सकता है, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्योंकि एक कहावत भी है कि ओवरथिंकिंग विल डिस्ट्रॉय यू। कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादा सोचना हमको बर्बाद कर देता है। तो जहाँ पर नज़र सबसे पहले जा रही है, उस ऑप्शन को टिक दो। ठीक है? नज़र जाने का मतलब नहीं कि आप देखेंगे, आपकी आँखें खुद उस ऑप्शन को ढूँढ लेंगी जो सही होगा। बस आपको ये सावधानी बरतनी है कि सबसे पहले हमारी नज़र किस ऑप्शन पे गई है, तो उसको लगा देना है। तो इसका ध्यान रखना है। पेपर को ऐसे नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट किया, 2 प्रश्न आपसे स्टार्टिंग के आपने करे, बिल्कुल सही हैं, आपको पता है आपसे आ रहे हैं, फिर तीसरा, चौथा, 5वाँ क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है, फिर भी आप उसमें ज़बरदस्ती जो है उसको मतलब हल करते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? पहले स्टेप में सिर्फ़ उन्हीं प्रश्नों को करना है जिन पर आपको शत प्रतिशत विश्वास है। फिर उसके बाद में दूसरे चरण की तरफ बढ़ना है। दूसरे चरण में विशेष रूप से मेरी वो विकल्प वाली बात है, उसको याद रखिएगा। तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। पॉजिटिव सोच करके जाइएगा, अच्छा सोच करके जाइएगा। अच्छा सोच करके जाएँगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है? मेरी शुभकामनाएँ आप सभी लोगों के साथ में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप जो है इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, उसको पार कर पाएँ और निश्चित रूप से फाइनली सेलेक्ट भी हों। ठीक है?